हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास का रिमेनिंग टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि डेफिनेशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक होता क्या है और उसको होने के लिए कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से कॉज हैं जिनके कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। देन हमने डिस्कस किया था पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में ये कंडीशन कैसे अराइज होगी, वन बाय वन। सबसे फर्स्ट क्या होगा, देन उसके बाद क्या होगा, देन इसका क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि किस टाइप से हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है, जिसमें हमने देखा था डिग्री टू डैमेज, मतलब कि कैसे कितने डिग्री पे ये क्या करता है, हार्ट को डैमेज करता है। दूसरा देखा था हमने लेयर्स में हमने देखा था कि कौन कौन सी लेयर्स हैं जो इसमें अफेक्ट होती हैं और जिसके कारण हार्ट अटैक की कंडीशन देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रिमेनिंग टॉपिक, सिम्टम्स, कौन से सिम्टम्स अराइज होते हैं और कौन से टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिनके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं डिसीज कंडीशन को। देन हम मैनेजमेंट देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन में अराइज होते हैं। सबसे फर्स्ट हो गया चेस्ट पेन। जो भी पेशेंट होता है हार्ट अटैक वाला या मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है इसको, इसमें सबसे फर्स्ट जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग के साथ चेस्ट पेन होता है और चेस्ट पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो टॉलरेट नहीं होता, जिसमें से वो 30 मिनट्स तक क्या रहता है, चेस्ट पेन रहता है। हम उसको नाइट्रोग्लिसरीन भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो पेशेंट है उसका चेस्ट पेन रिलीफ नहीं होता है, कम नहीं होता। देन नेक्स्ट है एंजियस एंड रेस्टलेसनेस। जो भी पर्सन है, जो पेशेंट है, वो क्या होगा, एंजियस होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होगी उसको अंदर से। देन रेस्टलेसनेस फील करेगा। देन नेक्स्ट सिम्टम्स है डायफोरोसिस। डायफोरोसिस मीन्स स्वेटिंग। मैंने अभी बोला था कि जो पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। देन कूल, कामी एंड मॉइस्ट स्किन। कूल एंड कामी मॉइस्ट स्किन क्यों हो जाती है, क्योंकि जो हार्ट है, हार्ट को क्या हो रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है और ऑक्सीजन का लेवल क्या है, डिक्रीज है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिसके कारण क्या होगा, कूल होगा, कामी एंड मॉइस्ट स्किन देखने को मिलेगी। फास्टर देन नॉर्मल हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। जो रेस्पिरेशन और हार्ट रेट है वो पेशेंट का क्या होगा, पहले हाई होगा, हाई के बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मल हाई। ऐसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्या है, ब्लड सप्लाई पुअर है एंड ऑक्सीजन लेवल भी क्या है, पुअर है। उसके कारण क्या होगा, हार्ट बीट क्या होगी, कभी हाई हो जाएगी, कभी लो देखने को मिलेगी। देन डिक्रीज कार्डियक कॉन्टेंसिटी या हार्ट रेट। जो कार्डियक है, कार्डियक की जो कॉन्टेक्सिटी होती है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। देन डिस्निया, पाल्पिटेशन एंड फटीग। पेशेंट को डिस्निया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, पाल्पिटेशन एंड फटीग की कंडीशन देखने को मिलेगी। चोकिंग एंड सेंसेशन, क्या होगा, चोकिंग होगा एंड सेंसेशन। चोकिंग मीन्स वहां पर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा, पेशेंट चोक फील करेगा। देन नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगी। डिक्रीज आउटपुट, फीवर एंड फैंटिनिंग। डिक्रीज आउटपुट क्यों होगा, क्योंकि डिक्रीज आउटपुट, जो भी पर्सन है उसके बॉडी में क्या है, ब्लड सप्लाई कम है और ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम है। उसके कारण क्या, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। उसके कारण क्या होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, क्योंकि वो किडनी भी क्या होगी, उसमें अफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसके कारण यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, फीवर होगा। देन कोई भी इन्फेक्शन है तो फीवर की कंडीशन तो होती है। देन हो गया फैंटिनिंग, ठीक है। फैंटिनिंग मीन्स होता है चक्कर आना, पेशेंट को क्या आएगा, चक्कर आएगा। तो ये सिम्टम्स थे जो मायोकार्डियल या हार्ट अटैक का पेशेंट है उसमें हमको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम इस डिसीज कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं या देखते हैं कि जो मायोकार्डियल या हार्ट अटैक की जो कंडीशन है वो किस कारण से हो रही है, ये हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करें। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में सबसे फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या किया जाता है, जो भी पेशेंट है वो पेशेंट की हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, डाइटरी पैटर्न, फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पेशेंट से कलेक्ट करते हैं कि पहले आपके जनरेशन में किसी को तो नहीं था, या फैमिली, ये हो गया अपना फैमिली हिस्ट्री में। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, आप कैसी जगह पर काम करते हैं, कैसे, कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री, आपको किसी टाइप की पहले कोई बीमारी, कोई डिसीज कंडीशन तो नहीं थी, जैसे कि डायबिटीज, मेलाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन, ये सारी डिसीज कंडीशन हम क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं। देन हो जाता है हमारा डाइटरी पैटर्न। आप डाइटरी पैटर्न आपका कैसा है, आप कैसी डाइट लेते हैं, ये सारी हिस्ट्री हम क्या करते हैं,
पेशेंट से कलेक्ट करते हैं। देन हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, अस्कल्टेशन किया जाता है। अस्कल्टेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हार्ट साउंड सुनते हैं, और हार्ट साउंड सुन वहां पर हम क्या करते हैं, हार्ट साउंड के थ्रू फाइंड आउट करते हैं डिसीज कंडीशन को। देन हो गया इकोकार्डियोग्राम, जिसको हम बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी के थ्रू क्या किया जाता है, ईसीजी वेव निकाली जाती है, जिसमें से हमारा ये क्या होती है, हमारी नॉर्मल वेव होती है। ये हमारी नॉर्मल वेव होती है। लेकिन जब मायोकार्डियल की कंडीशन होती है, पेशेंट में हार्ट अटैक की कंडीशन होती है, तो जो ये ईसीजी होती है, इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट एंड डिप्रेस देखने को मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये एलिवेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा। देन एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है, ऐसे ही एक ग्राफ निकाला जाता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसमें कुछ वेव्स रहती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देन स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, कि किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन मीन्स कोई इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं है, या फिर बहुत टाइम से आप कोई टेंशन में तो नहीं है, जो भी पर्सन है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, इमोशनल टेस्ट किया जाता है उसमें, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं डिजीज कंडीशन को। देन हो गया हमारा पीईटी, इसे बोला जाता है पीईटी, पोजिस्ट्रॉन इमिशियल टोमोग्राफी। पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, जिसको क्या किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। उसके थ्रू फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सरे निकालते हैं जिस जगह पर, उसके थ्रू क्या होता है, ये कॉन्ट्रास्ट देते हैं। तो वो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, वहां पर जाकर जो भी जगह है वहां पर जाकर रेडियो एक्टिव सब्सटेंट होता है। तो जब हम एक्सरे करते हैं तो उसके थ्रू जो भी जहां पर भी जो डैमेज है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, वो क्या होता है, प्रॉपर विजुअलाइज होता है, प्रॉपर देखने को मिलता है। देन हो गया सीटी स्कैन के थ्रू और एमआरआई। सीटी स्कैन के थ्रू और एमआरआई के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देन ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्या देखा जाता है, ब्लड का लेवल देखा जाता है कि कैसा है। देन इसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट में हम देखेंगे फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब मेडिसिन के थ्रू हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कैसे क्योर करते हैं। देन अगर मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू ये क्योर नहीं हो रहा है, तो हम इसको सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू कैसे क्योर। मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, पेशेंट को O2 थेरेपी देंगे। O2 थेरेपी क्यों देंगे, उसकी जो हार्ट है, हार्ट में क्या हो रहा है, जो मायोकार्डियम है, टिश्यूज और सेल्स हैं, उनको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। इसके कारण हम क्या देंगे, O2 थेरेपी देंगे। कितना देंगे, 3 लीटर पर आवर्स के हिसाब से बाय नेजल नेजल कैन्यूला के थ्रू 3 लीटर पर आवर्स के हिसाब से हम क्या देंगे, उसको O2 थेरेपी देंगे। देन नेक्स्ट हो गया थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या है, अगर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में क्या किया जाता है, जहां पर भी थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो गया, ये क्या है, आर्टरी है, यहाँ पर क्या है, ये थ्रोम्बोस है, ठीक है, थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो गया है, तो उस थ्रोम्बस फॉर्मेशन को हम अलग करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए हम क्या देते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं। देन नेक्स्ट हो गया एनाल्जेसिक। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, तो पेन से रिड्यूस करने के लिए हम उसको क्या देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक में हम मॉर्फिन या फिर मैप्रेडिन। मॉर्फिन कब देते हैं, सबसे फर्स्ट हम मॉर्फिन देते हैं, और जिन पर्सन को अगर मॉर्फिन नहीं, मतलब अगर उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कभी कभी मॉर्फिन की एलर्जी हो जाती है, किसी को सूट नहीं होता मॉर्फिन, तो उसकी जगह हम देंगे मैप्रेडिन। नेक्स्ट हो गया वेसोडाइलेशन में क्या होता है कि जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, स्पाज्म हो जाती हैं। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्पाज्म हो गई हैं, तो उनको क्या करने के लिए, जो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वेसोडाइलेशन दिया जाता है। देन नेक्स्ट हो गया एसीई इनहिबिटर्स में ये क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्यों दिया जाता है, ये एक हाइपरटेंसिव ड्रग है, एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये क्या है, एक हाइपरटेंसिव ड्रग है जो हेल्प करती हैं ब्लड, जो हार्ट है, हार्ट को रिलैक्स, जो ब्लड
जो हार्ट है, हार्ट की जो वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं, एंड जो हार्ट है, हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन में क्या करती हैं, हेल्प करती है। ACE इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में हमारा आ जाता है एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ये आ जाते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर में। देन हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का भी सेम वर्क होता है। देन नेक्स्ट हो गया एंटियोकोगुलेंट। एंटियोकोगुलेंट जो ड्रग है वो उसमें आता है आपका हेपेरिन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो हेपेरिन हम देते हैं कि कोई भी गाढ़े ब्लड के कारण कहीं पर भी कोई थ्रम्बस फॉर्मेशन या क्लॉटिंग फॉर्मेशन ना हो, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उससे रिलीव करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीकोगुलेंट एजेंट देते हैं या ड्रग देते हैं। देन हो गया कोलेस्ट्रॉल लोविंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल लोविंग एजेंट क्योंकि कई पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल वहाँ पर जाकर एक प्लग फॉर्मेशन बना लेता है। आर्टरी में जाकर, किसी भी साइड में आर्टरी में जाकर क्या करता है, प्लग फॉर्मेशन बना लेता है, जिसके कारण भी वहां पर क्या देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोविंग एजेंट देते हैं। तो ये थे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें हम और भी प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करके। जो भी पर्सन है वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है, उसमें अपना डाइटरी पैटर्न चेंज कर सकता है, प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकता है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इसके थ्रू भी क्या कर सकता है, वो खुद को क्योर कर सकता है। अब इसके बाद है सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर इन सब के थ्रू अगर पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, दैट कंडीशन पर हम क्या करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी सर्जरी है जो परफॉर्म की जाए। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट CABG मीन्स कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। मतलब ग्राफ्टिंग से आप समझ रहे होंगे कि अगर कहीं भी हम किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ग्राफ्टिंग करने के लिए हमारे ही बॉडी का कोई अदर आर्टरी, वेसल्स, टिश्यूज हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हार्ट है, हार्ट की आर्टरी में क्या है, यहाँ पर ब्लॉकेज प्रेजेंट है, ठीक है, ये ब्लॉकेज प्रेजेंट है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो मायोकार्डियम लेयर है, मायोकार्डियम मसल्स है, उसको क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम क्या करेंगे, हमारे ही बॉडी के अदर पार्ट से हम क्या करते हैं, आर्टरी लेंगे, ठीक है, आर्टरी लेंगे, और वो आर्टरी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्ट करेंगे। कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं है उसके आगे साइड पर हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के आगे साइड पर हम आर्टरी को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो जो ब्लड है वो प्रॉपर क्या होगा, मायोकार्डियम मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगा, वहाँ के जो टिश्यूज हैं, सेल हैं, वहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगा। देन O2 सप्लाई होगा। तो इसमें क्या किया जाता है, हमारे ही बॉडी की अदर पार्ट से हम आर्टरी लेते हैं, और आर्टरी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, कहाँ पर, जहाँ आर्टरी में क्लॉट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, ब्लॉकेज प्रेजेंट है, उसके आगे साइड पर हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। देन क्या होता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो होने लगता है, और हार्ट की जो मसल्स, लेयर, टिश्यूज हैं, उनको क्या होने लगता है, ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई मिलने लगता है। नेक्स्ट है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, ये आर्टरी है, आर्टरी में यहाँ पर ब्लॉकेज प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं। ग्रोइंग रीजन से हम क्या करेंगे, ग्रोइंग रीजन से हम एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। उस कैथेटर में क्या होता है, जैसे कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो ये प्लग फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो क्या किया जाता है, कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। वो कैथेटर कैसा होता है, ग्रोइंग रीजन से इंसर्ट करते हैं। इसमें आगे साइड पर क्या होता है, एक बलून होता है, लेकिन ये यहाँ पर इन्फ्लाइड नहीं रहता है, ये एकदम कैथेटर में क्या रहेगा, इन्फ्लाम नहीं रहेगा। जब हम इसको इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद जहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पर ले जाकर हम क्या करते हैं, इसको इन्फ्लाम्ड कर देते हैं, इन्फ्लाइंड कर देते हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है, फैल जाता है। जो बलून है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो फूल जाता है यहाँ पर, तो ये जो भी
प्लग फॉर्मेशन है वो क्या होता है, ऐसे चिपक जाता है। और यहाँ से जो ब्लॉकेज है वो क्या होता है, वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने लगता है मायोकार्डियल मसल्स तक। तो ये करते हैं हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में। देन है कोरोनरी स्टेंट। कोरोनरी स्टेंट में क्या होता है, ये जो आर्टरी है, आर्टरी में यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेंट के थ्रू एक मेट होती है मेटल की, ठीक है, मेटल की एक मैट होती है, ऐसे मेटल की एक मैट होती है, उसको स्टैंड के थ्रू यहाँ पर स्प्रेड कर दिया जाता है, जिससे ये जो प्लग है वो प्लग क्या हो जाते हैं, इधर आकर चिपक जाते हैं और वहां पर जो यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है और प्रॉपर ब्लड फ्लो होने लगता है, ठीक है। इसका स्टैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मैट को स्प्रेड करते हैं हम किसके थ्रू, स्टैंड के थ्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट है अथेरेक्टोमी। अथेरेक्टोमी में क्या किया जाता है, अथेरेक्टोमी मीन्स जहां पर वैसोस्पाज्म है, ये यहाँ पर वैसोस्पाज्म या फिर प्लेग फॉर्मेशन है, प्लेग फॉर्मेशन को एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। कैथेटर इंसर्ट करके हम क्या करते हैं, ये कैथेटर में आगे एक ब्लेड होती है, सर्जिकल ब्लेड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो काफी शार्प होता है, वो क्या करता है, इसको रिमूव आउट कर देता है, कट करके रिमूव आउट कर देता है ये। और यहाँ से जो भी ऑब्स्ट्रक्शन था वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है और प्रॉपर जो ब्लड मतलब जो मसल्स हैं मायोकार्डियल मसल्स, वहाँ जो टिश्यूज प्रेजेंट है, सेल्स हैं, उनको क्या होने लगता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई एंड O2 सप्लाई मिलने लगता है। तो ये था सर्जिकल मैनेजमेंट। ये सारी सर्जरी है जो इस सर्जरी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन में जो कंडीशन अराइज हुई है, मतलब जो मायोकार्डियल मसल्स है उसमें कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज प्रेजेंट होता है उस ब्लॉकेज को हम इस तरीके से इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू हम रिमूव आउट करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इससे जो फर्स्ट मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, जो क्लासेस मैंने आपको दी है, उसमें मैंने डिस्कस किया था डेफिनेशन, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी। और आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन कौन से सिम्टम्स हैं, अराइज होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन से टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं डिसीज कंडीशन को। देन मैनेजमेंट पे हमने देखा मेडिकल मैनेजमेंट, जिसको हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, कि हम कौन कौन सी मेडिसिन है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको क्योर करते हैं। देन हमने देखा जब हम मेडिसिन के थ्रू इसको क्योर नहीं कर सकते तो हमें सर्जरी परफॉर्म करनी होती है। तो हमने सर्जरीज देखी आज की क्लास में कि वो कौन कौन सी सर्जरीज थी। तो आगे फिर हमें आपके लिए एक नया वीडियो, नई क्लास लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।